नमस्कार, स्वागत है आपका क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा के इस खास कार्यक्रम स्पीक अप में। स्पीक अप में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, जिन पर बात करना और अपने विचार रखना समाज के कल्याण और जो विचारधारा बन रही है यंग जनरेशन में, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका सीधा कंसर्न सोशल मीडिया, यूट्यूब और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर चलने वाले कंटेंट से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह से इंडिया गॉट लेटेंट, जो कि समय रैना का एक शो है, उसमें रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से जो बात कही, उनसे जो सवाल किया, उसके बाद कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि ये मामला पुलिस से लेकर पार्लियामेंट तक अब गूंज रहा है। हर कोई इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रख रहा है। और क्या ये सही है कि इस पर पुलिस एक्शन होना चाहिए? क्या ये सही है कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर होनी चाहिए, या क्या ये सही है कि ऐसी बातें होनी भी चाहिए? तो थोड़ा सा जस्ट आपको बता दें कि रणवीर अलाहाबादिया ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे ये पूरा बवाल हुआ। दरअसल ये शो था इंडिया गॉट लेटेंट, जिसमें रोस्ट करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है और फिर उनसे इस तरह की बातें की जाती हैं जो कॉमेडी के नाम पर कुछ अलग ही तरह की बातें होती हैं। लोग इसे एंजॉय करते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ गई तब यहाँ पर एक सवाल उठा कि क्या इसकी जरूरत है? क्या हमारा कल्चर, हमारे जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो इसे अलाउ करती है? रणवीर अलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट से उनके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ को लेकर बात की, और वो ऐसा था कि सुनने में और कहने में बहुत ही मुश्किल है एक सभ्य समाज के सामने सोशल मीडिया पर इस तरह की बात को रखना। लेकिन अब ये बात जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसे लेकर सवाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे साथ मेडिटेशन गुरु और बहुत सारी चीजों में समाज के मानसिकता को बदलने में, समाज की मानसिकता को और आगे ले जाने में, उसे एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने में मदद करने वाले विनीता जी हैं। विनीता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बेटा मेरा, धन्यवाद। जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपने भी देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया के जो क्लिप्स वायरल हुए, और उन्हें हालांकि यूट्यूब से हटा लिया गया, लेकिन वो क्लिप इतने वायरल हो गए हैं कि हर जगह से शायद ही कभी डिलीट हो पाए। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह ये क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं और लोगों का गुस्सा इसे देखकर बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में, हमारे सोशल मीडिया में, जहां यंग जनरेशन सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने तो पर्सनली बताऊं, ये प्रोग्राम कभी देखा नहीं है। लेकिन जितना रणवीर अलाहाबादी का इस कंट्रोवर्सी की जितनी हाईलाइट हो रही है, उसकी छोटी छोटी चीजें मैंने देखी हैं। उसको देखकर मुझे सच में दिल से बहुत बुरा लगा। दुख हुआ से ज्यादा कह सकते हैं, बुरा लगा। आई फील गिल्ट कि हमारे सोसाइटी आगे कहाँ जा रही है। ऐसा इंसान, जिसके मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे हैं रणवीर अलाहाबादी के, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ध्यान की तरफ, अपने सनातन धर्म की तरफ उस तरह की बातें करते हैं। उनकी बातों का जो लहजा होता है उसमें इतना डिफरेंट होता है। ऐसा इंसान इतनी गिरी हुई बात कर, मतलब हमारे समाज में तो आज भी हम उन चीजों को गिरा हुआ ही कहते हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, हम लोग कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता हमारे लिए देवता के समान। तो ये कहीं ना कहीं उनके संस्कार पर भी ये लाछन लगाया है इसने, ऐसी बात कह के। उनकी परवरिश पर, मैं ये नहीं कहती उन्होंने इसको ऐसे संस्कार दिए, लेकिन जो संस्कार ये कैरी कर रहा है और जो संस्कार आगे दे रहा है, भले ही उस चीज से उस टाइम के लोग हंसे होंगे, उसको एंजॉय किया होगा, लेकिन आफ्टर ऑल देखा जाए तो जो बच्चे या जो यूथ उसको देख रहा होगा, बाद में बार बार देख रहा होगा, उनकी मानसिकता पर कितनी गहरी और कितनी गलत सोच जाएगी। कि आप यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जो आजकल देखा जाए तो टीवी से ज्यादा, कहीं ज्यादा लोग सोशल मीडिया से एक्टिव है, उन पर ये चीज डालते हैं, उन पर ये चीज आती है, तो उनकी मानसिकता कहाँ जाएगी? हम किसको सुधारेंगे? हम किस कैसी जनरेशन में अपने बच्चों को, अपनी चीजों को आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल। और रणवीर की आपने बात की, रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसा नाम है
मैं खुद पर्सनली उनके जो पॉडकास्ट हैं उसको काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उसमें हर तरह का कंटेंट होता है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी उसमें देख सकते हैं, मेडिटेशन गुरु को भी देख सकते हैं, पॉलिटिशियंस खास तौर पर जो मोदी सरकार है उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने पहला पॉडकास्ट जो किया वो रणवीर अलाहाबादिया के साथ ही किया। और इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि उनका जो कंटेंट रहा है वो बिल्कुल ऐसा रहा है कि आप उसका पूरा शो एक बार में, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, आराम से देख सकते हैं और कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस तरह के शो में जाकर ऐसी बात करना, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेन एग्जैक्ट सवाल ये है कि ऐसे शोज में ऐसी बातें करके हम क्या दिखाना चाहते हैं, कहाँ अपनी यंग जनरेशन को ले जाना चाहते हैं, इससे क्या मिलेगा हमें? एग्जैक्टली यही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे आपने भी कहा, मैंने भी देखे इनके कई पॉडकास्ट, उसमें जो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं उनके साथ जब ये बात करते हैं, मतलब एक इतनी डिसेंसी, और ऐसा लगता है जैसे इंसान को पता नहीं कितनी अच्छी नॉलेज है, कितने अच्छे संस्कार है, कितनी जानकार है। अ, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पोक्स पर्सन किसी भी चीज के हो, उनसे और उसके बाद इस प्रोग्राम में आकर जो बात की है, मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से वो कोई ऐसी बात थी जिसको कि इंजॉय कर सका, या जिसको हम किसी को देखने के लायक, किसी पॉडकास्ट को जब हम कह सकते हैं किसी को कि इसको देखो, तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा सीखने के लिए, या इसमें तुम्हारे काम की चीज मिलेगी, ऐसी चीज के लिए इनके साथ साथ जिसका प्रोग्राम है समय रैना का, वो भी इंजॉय कर रहे थे, वो भी हंस रहे थे, साथ में लेडी कुछ गर्ल्स भी बैठी हुई थी, वो भी ऐसे, मतलब मुझे पूरे देख के ये लगा कि ये क्या है। मैं तो ये कहती, चलो उन्होंने हटा दिया उसको यूट्यूब से, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी सोशल मीडिया पर कंट्रोल होना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे पहले नेटफ्लिक्स है, अगर उसकी हम बात करते थे कि उनके लिए होना चाहिए था गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं शिकंजा होना चाहिए उनके ऊपर, कोई एक डेडलाइंस होनी चाहिए कि आप इस लिमिट के आगे नहीं जाएंगे, देयर शुड बी अ गैप, देयर शुड बी अ लाइन, कि आपको इससे क्रॉस नहीं करनी। वही इनके साथ होना चाहिए, नहीं तो ऐसी गाली गलौच ये सब चीज इससे पहले भी इस प्रोग्राम पर हुआ था। इन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट के कंटेस्टेंट के ऊपर अभद्रता दिखाई थी, बात की थी, जैसे मैं कहूँगी, मतलब मैं वर्ड्स तो यूज नहीं कर सकती, लेकिन वो की थी। तो इसलिए इस प्रोग्राम के लिए तो स्पेशली एक्शन लेना चाहिए। साथ साथ ऐसे और जो प्रोग्राम्स बनते हैं या ऐसी जो और चीजें होती हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए, कि जिससे क्या हो, इंसान डालते हुए भी सोचे और बोलते हुए भी सोचे। सिर्फ बिल्कुल। टीआरपी की और व्यूअर्स व्यूअर्स बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बाद ये कहा जा रहा है कि रणवीर के 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हट गए हैं, अब उन्हें बड़ा फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेटबैक है। और उनका जो पॉडकास्ट है उस पर भी बड़ा करने वाले थे, उन्होंने भी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके ही कह दिया कि अब वो इस शो में नहीं जाएंगे। और इस पर उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाए कि क्यों इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, क्योंकि कॉमेडी के नाम पर ये जो कंटेंट की जो एक लाचारी कही जाए, क्योंकि आप इतना ज्यादा कंटेंट अपने चैनल्स पर देना चाहते हैं, हर रोज कुछ नया देना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का पूरा गेम ही एल्गोरिदम पर चलता है। अगर आप डेली उस पर कुछ नहीं डालेंगे, कुछ अच्छा नहीं डालेंगे, तो लोग आपको फॉलो करना बंद कर देंगे, वो किसी और के चैनल पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के नाम पर, कंटेंट को वायरल करने के नाम पर कुछ भी परोस देना, कुछ भी बोल देना, ये क्या ऐसी चीज हो गई है आजकल की बस बिना सोचे समझे भी यंगस्टर्स इसको फॉलो कर ही रहे हैं, क्योंकि अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सबसे ज्यादा रोल मॉडल हो गए हैं यंग जनरेशन के। देखिए, रणवीर अलाहाबादी को प्राइम मिनिस्टर ने भी अवार्ड दिया था, आपको याद होगा, जो पीछे कंटेंट की बारी आई थी। अब कॉमेडी के नाम पर अगर इतना गंदा चीजें परोसते हैं, तो कॉमेडी के नाम पे तो अच्छे से ऐसा देखा जाए, देखिए भारती सिंह, मैं नाम ले रही हूँ, उनकी कॉमेडी देखिए, कॉमेडी क्वीन का था, नीट एंड क्लीन, कहीं वल्गैरिटी नहीं होती। और कॉमेडी ये भी इन्होंने भी की है। कितनी घटिया है कि हम आप आज इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठ गए हैं, दुनिया बैठ गई है, मतलब मिनिस्टर्स को देखो, बाकी और लोगों को देखो, समझ सब लोग इस बात करते हैं। सिर्फ कंटेंट के लिए आप कहाँ तक गिरेंगे? हमें हमारे पेरेंट्स ने ये तो नहीं सिखाया था। आज उनके पेरेंट्स पर सवाल उठ रहा है कि ये संस्कार दिए उन्होंने, ये परवरिश की है, जिन्होंने आपको सिखाया, वो भी लज्जित है इस बात से कि आपने क्या दिया, क्या कर रहे हैं आप।
तो कम से कम कंटेंट के नाम पे दुनिया जहान में टॉपिक्स भरे हुए हैं। आप तो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, लोग आपके कहीं पर बच्चे चल रहे हैं, यंग जनरेशन जो बना रही है चैनल्स या जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो इन लोगों को इतने फॉलो करते हैं कि इनके लिहाज से चलना चाहते हैं, अपने लाइफ को उस तरफ ले जाना चाहते हैं। वो अगर ये ले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम्म। आप और हम अपने बच्चों को कहाँ तक बचाएंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ भी, इस प्रोग्राम के खिलाफ भी। और दूसरा, इस चीज के कंटेंट क्रिएट करो, कोई मतलब कॉमेडी डालो, ठीक है, सोशल इश्यूज जो है उनको भी उठाओ, लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट, कि आपको इसके आगे यू डोंट हैव टू गो। नहीं तो आपका चैनल भी खत्म हो सकता है। आपके जैसे आपने बताया कि इतने फॉलोअर्स उनके गिर गए हैं, उनके साथ ये भी सुनने में आया कि जो उनके फियांसी थे उसने भी ब्रेकअप कर दिया, कि जो इंसान इस तरह की सोच रखता है मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं करता। तो हम्म। आप बताइए कहाँ जाएंगे? हम्म। तो मेरा तो ये मानना है कि इनके ऊपर कंटेंट के नाम पर जो लोग ऐसा परोस रहे हैं उनके साथ तो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे जो है सही रास्ते पे चल सके। कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर एक ये भी होना चाहिए कि अगर मैंने गलत कुछ किया, जैसे कि हमें ये पता है कि हमने चोरी की, चाहे हम्म। छोटी सी की, तो लॉ है, देयर इज लॉ, आपको पनिश किया जा सकता है। तो यही इनको चाहिए कि कोई छोटी सी भी अगर हम करते हैं, इस तरह की गंदगी भी खेलते हैं, तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और विनीता, अगर मैं अभी सोशल मीडिया पर जो 2-3 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है, 9 फरवरी से ये रिलीज हुआ, उसके बाद से ही लगातार बवाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दो चीजें नजर आ रही हैं जो रणवीर अलाहाबादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपने वीडियो को जारी करके माफी भी मांग ली है, और इससे ज्यादा वो क्या करें, क्या और जो दूसरे जो उनके अपोज कर रहे हैं, जो लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से एफआईआर कई स्टेट्स में हो गई है, एक्शंस की बात हो रही है, तो आप किसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि इस मामले में क्या माफी मांग लेना इनफ है, या फिर लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट होना चाहिए? क्योंकि अब वो समय शायद आ गया है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से ये सब देखते आ रहे हैं, कॉमेडी के नाम पर जो गाली गलौज होती है, जो अश्लीलता परोसी जा रही है, वो सब चल ही रहा है, और जिसे देखकर हर कोई शायद अपने तक ही, एक फोन में ही शायद उसको ही देख पाता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता उस चीज को। और ये सबसे बड़ी बात है कि कॉमेडी के नाम पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी कॉमेडी की क्या हमें जरूरत है? क्या हम कंटेंट के मामले में इतने कंगाल हो चुके हैं कि सिर्फ इसी को करने से हमें व्यूज मिलेंगे, इसी को करने से शोज बनेंगे और लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि लीगल एक्शन क्या सही कदम है इस मामले में इन चीजों को रोकने का? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ कि लीगल एक्शन होना चाहिए। नहीं तो देखिए, ये भी कह सकते हैं ना, किसी कहे मैंने, मुझसे कत्ल हो गया, मैं माफी मांग लेता हूँ, हो गई ना गलती, मैंने तो माफी मांग ली, एक वीडियो जारी कर दिया। तो हर चीज की गलती की सजा सिर्फ वीडियो में, वो वीडियो मैंने भी देखा जिसमें इन्होंने माफी मांगी, इनके चेहरे से कहीं नहीं लग रहा कि ये गिल्ट फील कर रहे हैं। इनकी बात में भी वो दम नहीं है कि जो ये कहे कि हाँ ये सचमुच गिल्ट फील कर रहे हैं, इनसे गलती हो गई। आपने पहले ये कर दिया, उसके बाद आप आके, क्योंकि दुनिया ने इतना बवाल मचाया, आपने आके सॉरी बोल दिया, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब इन पर भी, जो प्रोग्राम बनाया है समय रैना पर भी, इन दोनों पर ही एक्शन होना चाहिए। हम्म। और एक ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जिससे दुनिया को और लोगों को, जो इस तरह के कंटेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जो हमें कॉमेडी के नाम पर ये दे रहे हैं। अब कॉमेडी क्या है? इंसान सोचता है चलो दिन भर के काम से थक कर आए, अब रात को बैठ के फैमिली के साथ कुछ देर के, घंटा आधा घंटा देख के रिलैक्स होके अच्छे से सोएगा। और उसमें ये आता है, आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, बहन भाइयों में, मतलब फैमिली के साथ तो आप देख ही नहीं सकते। सही कहा आपने कि सिर्फ अपने 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 फोन में बैठ के देख सकते, देखने वाले वो उसमें देखेंगे। तो ये तो वो परिवार हो ही नहीं सकता ना, जिसके हमारे परंपरा से हमारे घर में जो चला आ रहा है कि हम सब खाना एक साथ खा रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ है। अब हम इस प्रोग्राम की बात तो नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ। बिल्कुल। तो इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स, जो कंटेंट्स के नाम पर, जो कॉमेडी के नाम पर हम पर ये थोप रहे हैं, हमारे बच्चों पर ये थोप रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन पर जो ये डाला जा रहा है, उस पर रोक लगे। बिल्कुल। रोक ही नहीं लगे, करते हुए 4 बार सोचे कि ये मैं क्या दे रहा हूँ। बिल्कुल। अब रीता, एक ये सवाल मेरा, और। हाँ जी, बोलिए। जी
एक बताइए। सवाल और ये यहाँ मैं पर रहता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये डार्क ह्यूमर है, हमारा जो कल्चर है इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन फॉरेन में ये बहुत होता है। क्योंकि रणवीर ने भी ये जो बात बोली वो अपने से नहीं बोली, उसने किसी और को कॉपी किया। जो एक बाहर का कोई शो था उसमें इस तरह की बात हुई थी, उसने यहाँ पर उसे चलाने की कोशिश की। ओरिजिनल थॉट भी नहीं था, लेकिन कॉपी जो की है उसको लेकर एक बार सोचा तो होगा, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही यंग है, उन्हें कुछ समझ नहीं है। वो इतने सालों से अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं, उन्हें पॉडकास्ट में बिल्कुल ही इम्प्रॉम्प्टू ही सवाल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि पॉडकास्ट में कुछ स्क्रिप्ट होती है या इस तरह की चीजें होती हैं कि पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है जो उन्हें लिखकर मिला हो। अपने आप से वो सवाल करते हैं, समझदारी से सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉडकास्ट में पहले कभी इस तरह की बात उन्होंने की। क्योंकि संभल कर बोलना और संभल कर जो गेस्ट आया है उससे बात करना, ये बहुत ट्रेनिंग वाली चीज तो है जो धीरे धीरे आप सीख जाते हो। लेकिन इस शो में जिस तरह का रणवीर अलाहाबादिया देखने को मिला, वो कुछ विटी होने की कोशिश कर रहे थे, कुछ फनी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सोच है वो कितनी घटिया है ये सबके सामने आ गया। कि आप एक तरफ तो वो चीजें कर रहे हो जिससे समाज के लोगों को स्टोरीज मिल रही हैं ऐसी जिनसे वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और दूसरी तरफ आप सिर्फ कॉमेडी के नाम पर या वो जो माहौल था उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश में ऐसी बात कर रहे हो जिसके बारे में शायद आपने खुद भी नहीं सोचा कि इसके क्या रिperकशन हो सकते हैं, या फिर आपके संस्कार उससे क्या झलकते हैं। ये सोच शायद उनके दिमाग में उस टाइम आई ही नहीं। नहीं, देखिए, जहां तक उन्होंने ये बात कही है या लोग कह रहे हैं कि फॉरेन से ये कॉन्सेप्ट आया है, फॉरेन से तो बहुत सारी चीजें आई हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली में फिट नहीं बैठती। हम वो नहीं करते, हम वो रोक लेते हैं। ठीक है ना, रोकते। तो ऐसी चीज करने से, बोलने से पहले, या जब हम कभी ये देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं जो हम लोग देखते हैं, हमारी नजरों के आगे से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुना, छोड़ दिया, छोड़ दिया वहीं पर। क्योंकि ये आज का जमाना में दुनिया छोटी हो गई है कि हर चीज घूम के आ जाती है, दूर तक रहती नहीं है। तो ये भी चीज एक ऐसी है कि उन्होंने सुनी कहीं से, उन्होंने देखी, किसी से डिस्कस किया, वोटेवर जो भी कुछ था, उसके बाद उसको उन्होंने बोला। अब बोलते हुए वो इंसान जो अपने पॉडकास्ट में एक नहीं 9 चैनल्स हैं जिस इंसान के यूट्यूब पर, जी। उन 9 चैनल्स में जितने प्रोमिनेंस फिगर्स को लेकर आता है वो, कितने अच्छे लोगों को, मैं अच्छे और बड़े लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी फील्ड में मास्टर्स है, उनको, बड़ा मतलब मेरा वो है, उन लोगों को लेकर आते हैं। उनसे जब आपने कहा सवाल करते हैं, तो एक तहजीब से, एक संयम से, भाषा की संयम, बिल्कुल। विचारधारा की संयम, एक्शन की संयम, सब कुछ होती है। बहुत कायदे से करते हैं कि देख के लगता है कि यस ही इज अ जेन्युइन पर्सन, इसको इस चीज की समझ है। वो इंसान जब ये फुहड़ता दिखाता है तो क्या मन करता है? मन तो करता है पता नहीं क्या किया जाए इस बंदे का, सिर्फ अनसब्सक्राइब ही नहीं किया जाए बस। मतलब कह भी नहीं सकते, ऐसा मन करता है इस इंसान के साथ। तो किस चीज को सच माने? जो ये पॉडकास्ट में नजर आते हैं वो सच है, या जब ये बोलते हैं जो इन्होंने बोला ये वो सच है? और जहां तक समय राणा की बात है, वो पहले भी, इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं, बिल्कुल। उन पर तब भी एक्शन नहीं लिया गया। तो उसके क्या, एक स्टेप में आने को जब एक्शन नहीं लिया गया तो दूसरा स्टेप और ज्यादा बढ़ गया। जिस टाइम ये बोला गया उस टाइम ही वॉज नेक्स्ट टू रणवीर अलाहाबादिया, जो भी है उनके उनके साथ थे। तो इसको एडिट भी किया जा सकता था, लाइव प्रोग्राम तो नहीं था शायद, ये नहीं लाइव नहीं, था? ये नहीं। और लाइव ये नहीं था तो ये अब बहुत लंबा समय लगा इसको ऑन एयर होने में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 14 नवंबर को रिकॉर्ड हुआ था और अब इसको रिलीज अच्छा, किया गया है। फरवरी में आया अभी जाके। बिल्कुल। तो इनको 2-3 महीनों में क्या इतना समय नहीं मिला कि इसको एडिट कर देते? अगर मैं मानती हूँ कि चलो, अगर उन्होंने बोल दिया एक लय में, एक फ्लो में बोल गए, कहीं की थ्योरी थी कहीं पर लगा के बोल दिया, लेकिन जब आप एडिटर के साथ बैठे, जब आपने उसको एडिट किया, तो आपको समझ नहीं आया कि हम ये क्या दिखा रहे हैं? तो इसमें जितना रणवीर जिम्मेवार है उतना समय रहना भी जिम्मेवार है, उनका प्रोग्राम है ये। बिल्कुल। तो तो जिम्मेदारी उसका ये भी है कि इस तरह से बनती है। हाँ, उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया कि नहीं, इस चीज को जाना चाहिए, ऑन एयर होना चाहिए। जिसके लिए बोला वो भी अनकंफर्ट होगा, नेचुरली उसको भी लग रहा होगा, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे। उस समय लोग हंसे, ठीक है हंसे, अब हंसे थे,
या आपने उसको एडिट करके लगाया था, गॉड नोस, या आप जानते हैं या आपका ईश्वर जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस चीज को आपने बढ़ावा कैसे दिया? रणवीर ने तो बोला, आपने क्यों उसको आगे किया? आपके साथ ही निक्स में एक लड़की भी बैठी हुई है। बिल्कुल। आप यंगर जनरेशन की, हम कहते हैं चलो एक लड़के के साथ आपने सवाल पूछा, कम से कम आप अपनी महिलाओं के साथ भी इज्जत करना भूल गए हैं। पर अब इंसान जो देखता है कोई। जो लड़की की आपने बात की, अपूर्वा है, रेबल किड के नाम से उनका सोशल मीडिया हैंडल है, उनके खिलाफ हाँ एक सर। और मामला चलाने की भी बात हो रही है, क्योंकि इसी शो में उन्होंने भी ऐसी बात की जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी अब हो रही है, और एफआईआर उनके अगेंस्ट भी करने की बात हो रही है। यानी कि वहां जितने लोग बैठे थे वो सब इस चीज से बहुत ही ज्यादा उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि इस तरह की बातें उस शो में हो रही है। और ये तो एक शो है जो सामने आ गया, जिसकी वायरल क्लिप आ गई। अब एग्जैक्टली। क्या नहीं, इससे पहले अगर ये शो इतना जी जी। हिट है तो क्या इसी वजह से ये हिट हो रहा है? क्योंकि समय रहना, जैसे आपने कहा, कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं, उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना या ऐसी लैंग्वेजेस को अपने शोज में प्रमोट करना, क्योंकि रोस्टिंग और जो अश्लीलता, जिस तरह की वल्गैरिटी की बातें होती है, वो एक नॉर्मल सी चीज हो गई है शायद कॉमेडी के स्पेयर में, जो इस तरह के चैनल्स हैं वो दिखाते ही रहते हैं ऐसा कुछ। हाँ, ये बात तो मैं आपकी मानती हूँ कि आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है। रोज की टाइम में चैनल्स में है, यूट्यूब्स में आ रहा है। और जब देखिए ट्विटर में या कहीं पर भी किसी को रोस्ट किया जाता है, तब भी नॉर्मल गाली देना तो एक छोटी बात हो गया है। हम्म। मतलब सोचते नहीं है कि ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ रहे हैं, महिलाएं भी पढ़ रही हैं, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, मतलब हमारी सोच इतनी नीचे गिर गई है कि हम बोलते हुए सोचते ही नहीं है, हम कहते हुए नहीं सोच रहे। उनके पैनल पे लड़की बैठी हुई है, उसके लिए आपने नहीं सोचा, उस लड़की ने भी नहीं सोचा कि मैं बैठी हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, उसी समय रोकना चाहिए था उनको। बिल्कुल। एटलीस्ट बोलती, एडिट होता ना होता, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वो उसको बोलना चाहिए था कि आप गलत हैं। एटलीस्ट ये बोलने की हिम्मत तो रखना चाहिए। अगर हम ही नहीं आवाज उठाएंगे तो दूसरा कौन बोलेगा? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए आवाज तो हमें ही उठानी पड़ेगी। और उसमें इन दोनों के खिलाफ, क्या जो आपने बताया अपूर्वा, उसके खिलाफ भी जो पैनल बैठा हुआ था, उन सब इस चीज में शामिल थे। उन सब के खिलाफ होना चाहिए, इस चैनल को तो ब्लॉक कर ही देना, बंद कर ही देना चाहिए। बिल्कुल, यूट्यूब ने ये एपिसोड तो हटा लिया है, और स्ट्रिक्ट वार्निंग्स देने की बात भी हो रही है। हमने पहले भी ओटीटी पर सेंसरशिप की बात की थी, और ये तब बात ये हुई थी कि सेंसरशिप पूरी तरह से नहीं लगाई जा सकती, तो गाइडलाइंस जो ओटीटी के ओनर्स हैं उनको ही कहा गया कि आप खुद से इसको सेल्फ रेगुलेट कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि कंटेंट जो जा रहा है उसको बनाने वाले ही ये सोचे कि वो किस तरह के कंटेंट को परोस रहे हैं और इसका क्या असर समाज पर होगा। क्योंकि सिर्फ अगर हम न्यूज चैनल्स की भी बात करें, उनको पता होता है कि कहाँ तक उनको एक लेवल तक जाना है और उसके बाद उनकी सीमा वहां पर है। अगर हम फिल्मों की बात करें तो वहां भी एक लिमिट होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो यहाँ अब क्या समय आ गया है कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस हो सोशल मीडिया पर, क्योंकि इसकी बातें तो हो रही हैं काफी समय से, लेकिन इसे कैसे किया जाए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब अगर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर होंगी तो क्या अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्टली इसके बारे में कुछ सोचे? क्योंकि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर हम बाहर की कंट्रीज की भी बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ने सोशल मीडिया के यूज करने पर जो माइनर्स हैं, जो 16 साल के नीचे के बच्चे हैं, उन पर रोक लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है, चाइना में भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको बैन किया गया है। कई कंट्रीज में ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं ताकि हम यंगर जनरेशन को इन सब चीजों से बचा सके। क्या विनीता, अब समय आ गया है कि इंडिया में हम इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से ले और इसके बारे में अब एक्शन लेना शुरू करें, ताकि जो लाखों करोड़ों चैनल्स बन गए हैं जिस पर क्या चल रहा है हमें नहीं पता चलता, जब तक कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जाओ नहीं, उसका कोई क्लिप वायरल ना हो? क्योंकि ये एक क्लिप तो हो गया वायरल, लेकिन इस तरह की कितनी चीजें चल रही हैं ये तो किसी को भी पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंज्यूम हो रहा है ये कंटेंट। बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखिए, अगर इतना कंज्यूम नहीं होता तो इतने लाखों मिलियंस में इनकी जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं होते। किसी ना किसी पर, ठीक है, हम आप नहीं देखते, देखने वाला तो देख रहे हैं ना।
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि जैसे ओटीटी में हम लोग बात करते थे कि होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल उसी तरह से इसमें अब समय आ गया है। अब समय आ नहीं गया, अब समय बहुत कहते हैं ना, नाक पानी ऊपर चला गया है कि अब जो है, अगर अभी नहीं कदम उठाया तो फिर कभी नहीं, क्योंकि यही टाइम है आपको रोकना है। और रूल्स भी ऐसे होना चाहिए कि आपने अगर नहीं लगाया तो आपका चाहे प्रोग्राम हो, चाहे चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, उसको बैन कर दिया पूरी तरह से। अभी यूट्यूब यूट्यूब भी क्या करती है, कई चीजों में तो बैन कर देती है चीज को, चैनल डिलीट कर देती है, वो करती है। ऐसी चीजों में कम से कम इंडिया में तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। हम्म। बाकी देखिए यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, उनका कल्चर डिफरेंट है। फिर भी वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स के हाथ में होती है। जी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि सब कुछ ओपन है, कुछ नहीं ये रखा, बच्चे किसी के भी उसमें देख सकते हैं। अब हर तरीके का इंसान होता है, हर तरीके की सोच होती है। जो टीनेजर्स है, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी चीजों में उनकी इंटरेस्ट जागता है कि हम देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं है, उसने क्या बोला, इसने क्या कहा। वो सब देखना, एक से दूसरे ऐसे होते चेन बन जाती है। उससे क्या होता है, असर बहुत गलत जाता है दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुए हैं उस चीज के लिए। उनको अभी हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत है। उनको अभी व्हाइट और ब्लैक में डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से नहीं आता। उनको हमें बताना ही पड़ता है। उसके लिए हम हर समय तो पेरेंट्स या टीचर्स उनके साथ नहीं रह सकते। फोन तो देना ही पड़ता है बच्चों, किसी ना किसी वजह से आपको देना ही पड़ेगा। आप कब तक रोक लोगे? 10th तक, 12th, उसके बाद तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने नहीं दिया, जिनके पास है वहां देखेंगे। तो बिल्कुल। उसको रोकना रोकना बहुत जरूरी है। रोकने के लिए भी हार्ड कोर क्या कहना चाहिए, कोई नियम ऐसे बनाने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हल्के फुल्के नियम से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आपका ये एक पर्टिकुलर चीज को डिलीट मार दिया, एडिट कर दिया, ये चल जाए, उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब वो आगे जो कहते हैं ना कि डंडा लेके ही अब चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको तो मुसीबत में पड़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए डंडा क्या है, एक पता है कि एक रूल है ये, एक लॉ है ये, कि आपने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। हम्म। ये जब तक उनके दिमाग में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। देखिए, आपने जो कहा सही कहा कि न्यूज चैनल्स में, एफएम रेडियोस में देखिए, कितने कहीं पर भी आपको किसी भी आरजे को, किसी भी एंकर को, किसी प्रोग्राम प्रोड्यूसर को कहीं नहीं देखा होगा आपने कि वाहियात चीजें आ रही हैं। हम्म। उनको पता है कि उनके लिमिट्स कहाँ पर है, ठीक है। हाइपर होके बोलना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन उस चीज को रोकना, अगर कभी कोई बात होती है तो रोकते भी हैं वो लोग, एंकर्स रोकते भी हैं। तो यहाँ पर भी इनको रोकना चाहिए, उस चीज पर रोक लगानी ही चाहिए। अपनी लिमिट खुद को भी पता होना चाहिए। आपके ऊपर डंडा आए उससे पहले आपको खुद भी पता होना चाहिए। अब इतने के बाद क्या हुआ, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अब पेरेंट्स तो, देखिए मैं भी यही कहूंगी, आप भी मानेंगे, किसी के पेरेंट्स ये शिक्षा नहीं देते बिल्कुल। कि बीइंग ए मदर, मैं भी जानती हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी ये नहीं सिखाऊंगी, आप भी मानेंगे और लोग भी मानेंगे। हम हमेशा ये सिखाएंगे कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चले, सही सोच रखे, रेस्पेक्ट करिए। कोई ये देखेगा आप, मतलब ये तो ये कहना चाहिए कि गिरी हुई बात से भी गिरी हुई बात है। आप किसी के पेरेंट्स के लिए, उस बच्चे के लिए कैसे बोल सकते, कंटेस्टेंट के लिए कैसे ये बात बोल सकते? और उसके ऊपर अब रोक लगनी बहुत जरूरी है। और कम से कम एक बार जब इनको मिल जाएगा, रणवीर को पनिश किया जाए, और इसको, और जो आपने बताया अप्रूव हुआ, बाकी जो पैनल करोगे, उसके बाद क्या होगा, बाकी लोगों को जो है इससे एक असर भी पड़ेगा, पता चलेगा कि अगर हमने गलत किया या हम कुछ ऐसा देते हैं तो क्या होगा इससे। बिल्कुल। उस चीज का जानना बहुत जरूरत है कि दिमाग में ये बात उनके रहे कि हम्म। हमारा, हमने यहीं तक जाना है, हमें पता है सिग्नल आ गया तो गाड़ी को रोकना ही, बिल्कुल। इसके आगे जाएंगे तो फाइन लगेगा। ये बिल्कुल। जाना आना बहुत। जी। शुक्रिया वनीता इस पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इस पर हम इतने कम समय में पूरी तरह से इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितने पॉइंट्स थे आपने बहुत बखूबी समझाने की कोशिश की है। शायद सोशल मीडिया के जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत जरूरत है ये समझने की कि अगर सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमें पावर मिली है तो उसका मिसयूज नहीं करना है। उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप क्या दिखा रहे हो, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, आपको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं
जो डेली बेस पर आपके चैनल्स को एक्सेस करते हैं, आपको देखते हैं, सुनते हैं और अपने दिमाग में एक छवि बनाते हैं कि शायद हम भी बड़े होकर इस तरह से बात करें, इस तरह से पॉडकास्ट करें। क्योंकि रणवीर सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं है, वो अपना एक कोर्स भी चलाते हैं जिसमें वो पॉडकास्टिंग सिखाते हैं। तो एक टीचर के तौर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप यंग जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, कैसे इंस्पायर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस स्पीक अप के मंच पर जुड़ने के लिए। और आगे भी स्पीक अप में हम इसी तरह से कुछ दूसरे टॉपिक्स पर भी बात करेंगे जिस पर बात होना बिल्कुल बहुत करें। जरूरी है। शुक्रिया। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा टॉपिक उठाया और मुझे बुलाया इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे टॉपिक्स उठाते रहिए, जनता को अच्छी चीजें देते रहिए, अपनी जनरेशन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीता। और हमारे दर्शकों के लिए हम इस मंच के जरिए और भी ऐसे विचार, ऐसी विचारधाराएं और कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे जो की बात जिन पर होनी बहुत जरूरी है। जो विवाद हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्या इसका असर हो रहा है समाज पर, इस पर बात करेंगे। शुक्रिया क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा चैनल को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से कुछ दूसरे टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। शुक्रिया।